हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एसपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एसपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एसपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के स्मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है टवर का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है टवर का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, दंत, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए टवर का उच्चारण स्थान। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होता है भाई मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर, कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चवर का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है चवर का उच्चारण स्थान यानी चौ छ ज झ ज्या का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं ओष्ठ, तालु, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए चवर का उच्चारण स्थान। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तालु। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है भाई अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 7 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4 प्रकार के। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो आपको बताना है इन चारों में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं कृपा, जाति, कुलीन या फिर नमक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कुलीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर चूज करना है भैया आपको इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं नियमित, अपमान, वार्षिक या फिर अपमानित। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपमान। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो आपको बताना है यहाँ पर सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है। वह, तेरा, कोई या फिर मैं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तेरा। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर बताना है भैया आपको क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कमाऊ, पठित, समझना, चालू। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी यानी समझना। समझना क्या नहीं है भाई, क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। यहाँ पर कमाऊ, पठित, चालू ये क्या है, क्रिया से बने हुए विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा है। बड़ा, ऐसा, काली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा काली। तो ये किस पुल्लिंग से बना है, काला से बना है, काली। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो आपको इन चारों में से बताना है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गुणवाचक विशेषण कौन सा है भाई। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लाल फूल। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से बताओ संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं भाई 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के प्रकार। ऑप्शन दे रखें 2, 4, 10 या फिर 8। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, अन्यथा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको बताना है भाई दांत का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, ओष्ठ, नाक या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए दांत का उच्चारण स्थान। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाक। तो दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? नाक। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 49, 52, 55, 59। तो हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 52। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको बताना है व का उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत ओष्ठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए व का उच्चारण स्थान क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दंत ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको बताना है यहाँ पर कंठ ध्वनि कौन सी होती है, यानी कवर की ध्वनि। ठीक हो गया। ऑप्शन दे रखें दो, धो, ढोड़ा, गो, घो, बो, भो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? सी, है ना। गो, घो, को, खो, गो, घो, कवर। कवर किस में आता है भाई? कंठ में। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है महेंद्र का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं महा जमा इंद्र, महे जमा इंद्र, महो जमा इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महा जमा इंद्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको बताना है तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, दंत, मूर्धा या फिर तालु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कौन सा होता है भाई? ये होता है दंत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है? तो आपको बताना है क वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन दे रखे हैं क जमा शौ, क जमा ओ, क जमा रो या फिर जौ जमा जा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क वर्ण किसके योग से बना है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क जमा ओ। तो क अलंत होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शौ कौन सा व्यंजन है? तो आपको बताना है शौ कौन सा व्यंजन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये होता है भाई ऊष्म व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो यहाँ पर बताना आपको वर्ण संबंधी अशुद्धि किस में नहीं है। ऑप्शन दे रखें आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? तो आपको बताना है इन चारों में से समास संबंधी अशुद्धियां किस में है। ऑप्शन दे रखे हैं इकलौता, एक तारा, निर्दोष या फिर आत्म पुरुष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक तारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? तो यहाँ पर बताना आपको हलंत संबंधी अशुद्धियां किस में नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं भविष्यत, श्रीमान, बुद्धिमान या फिर सचित। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धिमान में। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो आपको बताना है इन चारों में से चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां किस में है। ऑप्शन दे रखें चांद, पहुंच,
दांत या फिर अंगना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहुँच। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर बताना आपको भाई योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है भाई, योजक चिन्ह। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 7, 8 या फिर 10। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कितने भेद होते हैं भाई संज्ञा के। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के होते हैं 5 भेद, यानी कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक हो गया। तो आज के इस मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।